हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यनारायण आप सबका मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे रहें। अब नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ मैं पुनः उपस्थित हूं। NIACL जर्नलिस्ट एंड अकाउंटेंट स्केल ग्रेड 1 और रिक्रूटमेंट 2024 के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। संस्था का जो नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इनका नाम है। कुल पोस्ट जो निकाले गए हैं 170 पोस्ट निकाले गए हैं। प्रारंभिक तिथि यानी कि फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 10/9/2024 को है और अंतिम तिथि जो है 29/9/2024 को ख़त्म भी हो जाएगा। तो फॉर्म डेट स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरिए। फेज़ 1, अब इसके एग्ज़ाम जो है 2 फेज़ में होंगे। तो पहला फेज़ जो होगा 13 तारीख को 10वें महीने में होगा और दूसरा फेज़ एग्ज़ाम, अगर पहला फेज़ एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो अगले मंथ यानी कि नवंबर में 17 तारीख को ये एग्ज़ाम होगा। अब इसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जो एग्ज़ाम से पहले आपको 10 दिन पहले आपको जारी कर दी जाएगी। अब आवेदन शुल्क के लिए जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये रखे गए हैं और SC ST PH यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 100 रुपये इनका चार्ज देना पड़ेगा। पे जो है यानी कि इसको कैसे पे करेंगे तो ऑनलाइन के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से आप कर सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम आपका आयु जो होना चाहिए मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। आरक्षण के नियम के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। अब हम जानते हैं पद और विवरण की योग्यता, यानी कि किस पद के लिए कितने पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो पहला नंबर है जर्नलिस्ट के लिए 120 पोस्ट निकाले गए हैं। इनके लिए जो है सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, यानी डिग्री आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। उसके लिए स्नातक में भी जनरल OBC और EWS के लिए 60% कंपलसरी है। अगर 60% से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं और SC और ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 55% जरूरी है। अगर इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए 50 पोस्ट है। इसके लिए ICAI डिग्री होनी चाहिए, MBA की डिग्री होनी चाहिए या PGDM या MCOM, इनमें से किसी भी एक चीज़ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ भी कंडीशन है कि जनरल OBC EWS के अगर आप कैटेगरी हैं तो आपको 60% अंक होने चाहिए और SC और ST के कैटेगरी है तो आपको 55% अंक के साथ ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। अब आवेदन कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है। वहाँ पर एक्चुअली 2 लिंक दी गई है। एक जॉब नोटिफिकेशन के लिए, जॉब नोटिफिकेशन में आपको पहले उसको क्लिक करना है। अब जॉब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, जॉब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और जॉब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसको बिल्कुल केयरपूर्वक, ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको क्या करें, उसको ध्यानपूर्वक समझें। समझने के बाद आप लाइव लिंक पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद फॉर्म में जो जो चीज़ें मांगी गई है वो चीज़ों को सबमिट करें और पेमेंट का भुगतान करें और उसको लिंक को सबमिट करें और सबमिट करने के बाद एक फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें जो आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। तो अब ये थे जितने भी फॉर्म से रिलेटेड जानकारी, कैसे फॉर्म भरना है, उसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए वो, और कितना आयु में छूट मिलेगी, क्या है और कितने पैसे लगेंगे, ये सारी चीज़, वैकेंसी कितने हैं, कब फॉर्म निकलेगा, कब ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब इसकी अगर फॉर्म भर लेते हैं तो तैयारी कैसे करें, इसके लिए इस पर हम बात करते हैं। तो NIACL AO 2024 एग्ज़ाम बेस्ट बुक। अब इसके लिए बेस्ट बुक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले क्वांटिटिव एप्टीट्यूड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये RS अग्रवाल के द्वारा किताब लिखी गई है और इस किताब को आप
पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में तैयारी प्रिपरेशन करने में आसानी मिलेगी और आसानी से आप हर चीज़ को पकड़ सकते हैं, यानी कि कैच कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये भी आर.एस. अग्रवाल के द्वारा लिखी गई बुक है। इसको भी आप भरें। इसमें छोटी से छोटी ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग के बारे में बताया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज बाय वार्न एंड मार्टिन, ये बुक जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसको कमांड कैसे करें, वार्न एंड मार्टिन के द्वारा लिखी गई बुक है। इसको पढ़कर आप इंग्लिश भी मजबूत कर सकते हैं। लैंग्वेज में जो भी चीज़ें हैं इससे पूछा जाएगा, उसमें बहुत बेहतरीन और बारीकी से बताने की कोशिश की गई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय प्रसन्ना चंद्रा, यानी कि फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी कि पैसों की मैनेजमेंट कैसे करें, धन की मैनेजमेंट कैसे करें, उसके लिए प्रसन्न चंद्रा की ये बुक लिखी गई है। उसमें बारीकी से एक एक चीज़ बताने की कोशिश की है, बहुत बेहतर ढंग से बताने की कोशिश की गई है। उससे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं जीवन में, और इसके साथ साथ एग्ज़ाम के लिए वो बेहतर होगा। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह के द्वारा ये बुक लिखी गई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ों के बारे में रमेश सिंह के द्वारा लिखी गई बुक है। उसमें बारीकी से एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। आप उसको पढ़कर अपने नॉलेज को अपग्रेड भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक साबित हो सकती है। लूसेंट का जीके में आपको ये आपका करेंट अफेयर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक और सामान्य जनरल कुछ साइंस की चीज़ होती है, उसमें आप इस चीज़ को लूसेंट का जीके पढ़कर बेहतरीन आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, ये तो रही एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक, ये पढ़ना आपको है, ठीक है, तैयारी करना आपको है। अब इसके लिए सबसे पहला चीज़ टिप्स क्या है, तो पहला टिप्स क्या है, सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक रणनीति तैयार करें। क्योंकि देखो, किसी भी युद्ध को बिना रणनीति के जीता नहीं जा सकता है। तो रणनीति कौशल जो है उसके लिए बेहतरीन ढंग से आप रणनीति बनाइए और उसके लिए उसके सिलेबस, उसके पैटर्न को समझें कि कौन कौन से सिलेबस से कहाँ से किताब से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, कैसे प्रश्न पत्र पूछ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा, समय सारणी यानी समय प्रबंधन कीजिए कि आप किस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं। जैसे मैथ को कितना टाइम देंगे, रीजनिंग को कितना टाइम देंगे, उसके बाद आपको जनरल नॉलेज को कितना टाइम देंगे, उसके बाद इंग्लिश के लिए कितना टाइम देंगे, इंडियन इकोनॉमी के लिए टाइम कितना देंगे। हर चीज़ के लिए आप टाइम मैनेजमेंट मैनेज कीजिए कि आप कितना टाइम देंगे उसको। उसके बाद मॉक टेस्ट, क्योंकि देखिए अपनी परीक्षा बहुत ज़रूरी है कि हम कितने तैयार हुए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपको मॉक टेस्ट बता सकता है और पिछले साल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको बता सकता है। सॉल्व करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि हम कहाँ, किस स्थिति, किस स्टैंडर्ड में खड़े हैं। उसके बाद करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करें और उसके बाद रिवीजन पर ध्यान दें। मैं बार बार बोलता हूँ, रिवीजन एक ऐसी दवा है स्टूडेंटों के लिए जो कठिन से कठिन काम को आसान बना देता है, कठिन से कठिन काम को आसान बनाता है, ठीक है। तो रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। रिवीजन एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल रहे हो उसको तुरंत नया तरोताज़ा कर देता है। उसके बाद अपने सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत सही है तो सब कुछ सही है, सेहत सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले सेहत ज़रूरी, बाकी इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। अब आते हैं कि NIACL AO लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसके एग्ज़ाम 2 फेज़ में है।
दोस्तों पहले फेज़ के एग्ज़ाम के लिए हम जो कट ऑफ लाए हैं उस पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले जनरल के लिए, जो जनरल कास्ट के लिए जनरल फेज़ 1 यानी कि यहाँ पर जनरलिस्ट के लिए जो 120 पोस्ट का है उसके लिए कट ऑफ कितने हैं, 74.25 नंबर पर इनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अकाउंटेंट के लिए 66.75 पर इनका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी के लिए 68.25 पर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इनका अकाउंट्स के लिए 61.50 पर सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 72.75 के लिए पर इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इनको अकाउंट्स पे 64.25 पर सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस के बाद एससी कैंडिडेट के लिए 62.25 पर इनका सिलेक्शन हुआ था और 57.25 पर इनका सिलेक्शन हुआ था। एसटी के लिए 54.50 पर इनका सिलेक्शन हुआ था और एसटी के लिए 51 पर इनका सिलेक्शन हुआ था। तो अगर फेज़ 1 क्रॉस करते हैं तभी आपको फेज़ 2 में एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो सबसे पहले फेज़ 1 का ये कट ऑफ था, क्योंकि फेज़ 2 बहुत आसान है, उस पर पास हो जाएंगे। लेकिन फेज़ 1 थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं, जो तैयारी करेंगे बेहतरीन ढंग से तो उनके लिए कठिन नहीं है। तो ये थी पूरी जानकारी। ये पूरी कंप्लीट जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल सुपर 30 से जुड़े और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप एक एक नॉलेज से अपडेट रहें, एक एक चीज़ से अपडेट रहें, और ये केवल और केवल सुपर 30 दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।